करबला से बगदाद, अजमेर, किचोचा, मारहरा, कलियर, दहली, मैंने अभी पहले भी अर्ज किया था, हिंदुस्तान के अंदर सादाते किराम जो आराम फरमा हैं, ये सब खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल मुबारक से हैं। नखते फातिमा ज़हरा से मुअत्तर है जहां, दूर तक फैली हुसैन और हसन की खुशबू। मैं अदब के साथ हजरत की बारगाह में अर्ज करता हूं, नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औलादे अली, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फ़ातिहतु लिला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए मा, ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर अलवबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, व हुवल हक़्क़ुल मुबीनुर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लज़ी अरसलहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लज़ी अफ़ाज़ अलैना अनवारल हिदायत वल हक़्क़ वल यक़ीन, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, शोराए इस्लाम, नकीबे जलसा, बिलखुसूस ज़ेरे सरपरस्ती व सदारत जानशीने अशरफुल औलिया, नजर कर दो परवरदे ताजुल अस्फिया, अताए गौसो ख्वाजा, दुआए अशरफ जहांगीर, नबीरे हुजूर हम शबीए गौसुस सकलैन आला हजरत अशरफी हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत व मारिफत गुले गुलजार अशरफियत ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफुल जीलानी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व खलीफा हुजूर ताजुल औलिया बिरादर अजीज़ सैयद मदार अशरफ अशरफुल जीलानी व खलीफा हुजूर ताजुल औलिया नज़र करदे अशरफुल औलिया मौलाना मोइनुद्दीन अशरफी व दिगर मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और दूर व नज़दीक से इस जश्न करीब नवाज में शिरकत फरमा जुमला आशिकाने मुस्तफ़ा व जानिसारान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपके दरमियान इस तरह पहली बार आया आपके इस शहर में। ये वो शहर है जो तारीखी शहर है और इस शहर में एक नहीं दो नहीं कई औलियाए किराम तशरीफ लाए और ये वो शहर है कि जिसमें हज़रत शमशुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की विलायत ज़ाहिर हुई थी। तो आज जो इस शहर में रौनक है वो औलियाए किराम की बदौलत है। आज इन तमाम औलियाए किराम ने अपने ताज को भेजा। आज इन तमाम औलिया ने अपने ताज को भेजा। आपके इस शहर हुजूर ताजुल औलिया की आमद हो गई और थोड़ी देर में हजरत सबका फैज लेकर आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले हैं। हुजूर ताजुल औलिया मजमुउल बहराइन है जी। आप हसन भी हैं, आप हुसैन भी हैं, आप हसन भी हैं, हुसैन भी हैं।
अजीज दोस्तों, बड़े खुश नसीब हैं वो जो उन्होंने औलियाए किराम से वाबस्तगी रखी। और ये निस्बत का शेर है, सिलसिला क्या मिला, सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो गए। सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। सनद मैं रखता, मैं अशरफी हूँ, अशरफी, जरूरत नहीं खजाने की। अजीज दोस्तों, आइए एक मरतबा नहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रसूल खुदा में हदीयत दरूद पाक का नजराना बाक़ीदा पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीआना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आ रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि जल्दी कीजिए हजरत, ये शहर चित्तौड़ है, यहाँ लोग ज्यादा देर तक नहीं जगते, सो जाते है ना। चित्तौड़ है, चित हो जाते हैं, है ना। मैंने कहा कि हम तो वो हैं जो सोए हुओं को जगाने आते हैं। सोए हुओं को जगाने आते हैं, सोई हुई किस्मत थी, जगाने आए हैं, है ना। अजीज दोस्तों, बहुत लंबा मेरा खिताब आज नहीं होना है। हुजूर ताजुल औलिया की आमद होने ही वाली है और हजरत किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अजीज दोस्तों, हजरत आए इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँ। क्यों? यही चाहते हैं, इतनी देर बर्दाश्त कर लीजिए कि हजरत आ जाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीआना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया क्या कि मेरी रहमत से, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मेरी रहमत से मायूस ना हो। क्या फरमाया? मेरी रहमत से मायूस ना हो। अजीज दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस पे कुछ गुफ्तगू करूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ करो और मैं एक ख्याल, एक तसव्वुर देने की कोशिश करूंगा। आप पहले वो तसव्वुर करो, फिर तस्दीक खुद ब खुद हो जाए। हर आने वाला आपसे दुरूद पाक पढ़वाता है ना। एक बार पढ़ा दे समझ में आता है, तकरार कराता है, बार बार तुमसे पढ़वाता है। क्यों? कभी सोचा है कि आखिर आने वाला आता है तो दुरूद पढ़ाता है? क्यों? अजीज दोस्तों, अब जरा इसी क्यों को समझ लीजिए। ये आप और हम सब जानते हैं कि मरने के बाद
हमें दोबारा जिंदा किया जाना है, महशर में हमें तुम्हें जमा किया जाना है, पेशे खुदा होना है, जन्नत और दोज़ख दी जानी है। मानते हैं? ईमान है आपका इस पर? अगर इस पर ईमान है तभी तो आप मोमिन हो, तभी तो आप मोमिन हो। गुनहगार उम्मती गुनाहों के साथ अपने रब से मिला। हदीस पाक का मैं मफ़हूम बता रहा हूं, समात कीजिएगा। गुनहगार उम्मती गुनाहों के साथ अपने रब से जा मिला। खुदा ने फैसला सुनाया, आए फरिश्ते ले जाओ इसे दोज़ख में ले जाओ। वो फरिश्ते जो हुक्म रब का पाकर देर न करें, जैसी खुदा का हुक्म मिला कि ले जाओ इसे जहन्नम का ईंधन बना दो, फरिश्तों ने क्या करना था? उसे घसीटना शुरू किया। घसीटते घसीटते उसे जहन्नम की वादी में ढकेलने ही वाले थे। करीब था कि उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाता, करीब था कि उसे दहकते हुए अंगारों में ढकेल दिया जाता, करीब था कि उसका जिस्म झुलसता। वो इंसान, वो आदमी, वो गुनहगार उम्मती उस हालत में है कि फरिश्ते उसे घसीट रहे हैं। खुदा का फैसला भी सुन चुका है। उम्मीद की कोई किरणें बाकी न रही, उम्मीद की कोई किरणें बाकी न रही। वो जिसके लिए उसने दुनिया कमाया, दोनों हाथों से दौलतों को जमा किया, इधर लूटा उधर लूटा, इधर फरेब दिया उधर फरेब दिया, इधर धोखा उधर धोखा, हत्ता के दुनिया पाने के लिए उसने हर वो काम किया जिससे खुदा उसका नाराज था। लेकिन दुनिया ने उसे क्या दिया? दुनिया के हुसूल में वो शबो रोज गुजारा, हत्ता के मर गया, खुदा के हुजूर हाजिर है। आखिर में उसे क्या मिल रहा है? आग। अब वो अफसोस करता है, हाय अफसोस, ये मैंने क्या किया। अपनी जिंदगी को देखता है तो उसे खाली खताएं नजर आती हैं, एक नेकियां नजर नहीं आती। कोई उसका हामी मददगार नजर नहीं आता, कोई उसका पूछने वाला नजर नहीं आता। वो बेटे, वो औलादें कि जिसके लिए उसने कमाया, वो रिश्तेदार, वो अहबाब के जिनको खुश करने के लिए उसने हर एक जत्न किया, लेकिन वो खुश ना हुआ। वो कोई उसके मददगार ना हो सके, महशर में उसे खुश ना कर सके, कोई उसका मोहसिन नजर ना आया, दिल में उम्मीद की किरणें भी बाकी ना थी, चेहरे मुरझा चुके थे। उस मुरझाए हुए चेहरे को ये सदा उम्मीद की किरणें देता, सदा दी जाती है, फरिश्तों ठहरो ठहरो, फरिश्तों ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। फरिश्ते रुक जाते हैं। निदा देने वाला खुदा नहीं, मगर सुनो खुदा से जुदा भी नहीं है। निदा देने वाला खुदा नहीं, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। कहा फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्ते रुक जाते। अब जो फरिश्ते रुके, वो निदा देने वाला उस गुनहगार के करीब आता है, और जब अपने इस गुनहगार को देखता है, अपने गुनहगार उम्मती को देखता है, तो अश्कबार होता है। अपनी दाढ़ी को पकड़कर अपने रब के हुजूर ये कहता है, क्या परवरदिगार, तूने दुनिया में मुझसे एक वादा किया था कि तू मुझे मेरी उम्मत के सामने रुसवा न करेगा।
तू मुझे मेरी उम्मत के सामने रुसवा ना करेगा। अल्लाह ने कहा, हुक्म दिया, ले आओ मीजान पे फिर से इसके आमाल तौले। मीजान पर फिर से इसके आमाल तौलो। मीजान पर उसके आमाल तौले जाए। तो बताओ, क्या उस मीजान पर किसी चीज की कमी थी? जो पहले हासिल था वही दोबारा भी हासिल होना था। क्या खुदा से कोई चूक हो सकती है? अरे बोलो ना भाई। तो आखिर खुदा ने ये क्यों कहा कि दोबारा मीजान पर लेके आओ? वहां दर हकीकत खुदा को अपनी खुदाई दिखाना मकसद नहीं, बल्कि दर हकीकत मुस्तफा की मुस्तफाई दिखाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो मीज़ान पर उसके अमाल रखे गए, आपने तराजू देखा है? तराजू, बताइए, जो चीज भारी होगी वो ऊपर जाती है। आपके चित्तौड़ में क्या होता है? हर भारी चीज ऊपर जाती है, नीचे जाती है ना। लेकिन सुनो, उल्टा ही मामला है। जो भारी चीज है वो ऊपर जाएगी और जो हल्की चीज है वो नीचे आएगी। अब जो मीज़ान पे फिर अमाल रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी हो गया। वो निदा देने वाला अपने बगल में हाथ डालता है, एक खत निकालता है और उसकी नेकियों के पल्ले पे रख देता है। अब जो नेकियों के पल्ले पे रखा तो नेकियों का पल्ला भारी हो गया। नेकियों का पल्ला भारी हुआ तो खुदा का हुक्म हुआ कि ले जाओ इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे थे कि अब वो फरिश्तों से कहता है, बेजुबान था जुबान मिल गई, बेजुबान था जुबान मिल गई, मायूस था उम्मीद मिल गई, दोज़खी था जन्नती हो गया, बोलने वाला हो गया। अब जो बोला कहा है फरिश्तों, ठहर जाओ, जन्नत में मैं बाद में जाऊंगा, जरा मुझे पूछ तो लेने दो, ये है कौन मोहसिन जो मुझ पर यहाँ पर एहसान कर रहा है, जो मुझ पर यहाँ पर एहसान कर रहा है। मेरी माँ ने मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरे बाप ने भी मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरी औलाद ने भी मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरे दादा ने भी मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझ पर एहसान नहीं किया। तरस किसी ने नहीं खाया, सबने देखा कि मैं जहन्नम में जा रहा हूं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। ये कौन है जो मुझे यहाँ बचा रहा है? अब जो ये तड़प पैदा हुई, कहता है, हुजूर आप हैं कौन? मुझे बताएं आप हैं कौन? कहा, सुन, तू मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी, तू मेरा गुलाम, मैं तेरा आका, मैं मोहम्मद, तू मोहम्मद का उम्मती। अब जो ये सुना तो कदमों में गिर गया। कहा, हुजूर मैं मुझे लेके जाया ही जा रहा था, मैं यही सोच रहा था, मैंने तो कोई नेकी की नहीं है। खुदा ने जो फैसला सुनाया है सही फैसला सुनाया है। मैंने तो अपना अंजाम सोच ही लिया था कि मुझे तो जहन्नम में हमेशा रहना है, मुझे तो जहन्नम का ईंधन बना दिया जाना है। लेकिन हबीब, मैंने खूब याद की नेकी, लेकिन ये नेकी एक भी याद ना आई। अरे याद भी कहां से आती जब मैंने दुनिया में कोई नेकी की नहीं, कोई नेकी नहीं की। अरे हबीब, आपने ऐसा क्या रखा कि मेरे नेकियों का पल्ला भारी हो? तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाय मेरे उम्मती सुनो, दुनिया में तूने मुझ पर एक बार मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजा था, उसी दुरूद को मैंने तेरे नेकियों के पल्ले पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।
अजीज दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। अजीज दोस्तों, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो हदीस का मुताला कर रहे हैं, उनका मुताला निहायत ही कमजोर है। क्योंकि हदीस में हमें यह भी मिलता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं हबीब, कि मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह मेरे लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखा है। मेरा उम्मती जब भी जहां से भी जिस वक्त भी मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ते मुकर्रर हैं, वो ला करके मेरी बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, ये ना समझो कि हबीब सुन नहीं रहे, हबीब सुन नहीं रहे, इससे ये नतीजा ना निकलना। हदीस पाक में एक मकाम पे ये भी आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। अजीज दोस्तों, आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, ये तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। ये किसकी रहमत है? रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है। अजीज दोस्तों, अब सोचो जरा कि रब्बुल आलमीन की रहमत कैसी होगी, रब्बुल आलमीन की रहमत कैसी होगी। अजीज दोस्तों, एक वाकया समाप्त कीजिए, शायद इससे हमें तुम्हें नसीहत हासिल हो और हमें अल्लाह पर कैसा तवक्कुल रखना चाहिए, हमें अल्लाह से की रहमत से मायूस क्यों ना होना चाहिए, इसे समझो। हमारी एक आदत हो चुकी है कि हम परेशानियों में ही खुदा को याद करते हैं। क्या है? हमारी एक आदत हो गई है कि हम जब परेशान होते हैं तो खुदा को पुकारते हैं। बताओ, पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं? है कि नहीं? कुछ ही साल तो गुजरे हैं, 1 ही 2 साल। जब शुरू का दौर आया था कोरोना वायरस का, तो बताइए, वो जो अजान सुन के भी अनसुना करते थे, बताओ खड़े होकर अपनी अपनी छतों पे अजान दे रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। मुसीबत में घिरे तो खुदा को पुकारा, तो बताओ खुदा ने तुम्हारी मुसीबत को कम किया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। हमारी एक आदत हो गई है कि हम जब परेशान होते हैं तो खुदा को पुकारते हैं। लेकिन सुनो, ये शाह आलम सरकार जो है ना, ये गरीब नवाज, ये मुसीबत ही में नहीं बल्कि खुशियों में भी अपने रब को याद करते हैं। जी, परेशानियों में तो हर कोई अपने खुदा को याद करता है। अरे बंदा तो वो होना चाहिए, बंदा तो वो होता है जो खुशियों में भी अपने रब को ना भूले। अजीज दोस्तों, मेरा रब न तो तुम्हें परेशानियों में भूलता है और न ही तुम्हें खुशियों में भूलता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। अजीज दोस्तों,
3 लोग थे, दुनिया कमाने के लिए निकले, सफर कर रहे थे और सफर में थकान भी होती है। अब जब थके तो देखा क्या कि एक पहाड़ है, पहाड़ में गुफा है। तीनों ने कहा कि चलो चल करके गुफा में कुछ देर आराम करते हैं। तीनों गुफा में गए और सो गए। अब जब आग खुली तो कहा चलो चलते हैं, सफर करते हैं। अब जो गुफा के द्वार पे पहुंचे, मुंह पे पहुंचे, तो देखते क्या है कि भारी भरकम पत्थर गुफा के मुंह पे आ गिरा है। अब जो आ गिरा है तो उसको हटाने की बड़ी ताकत, उन्होंने बड़ी 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 कोशिश की, लेकिन हटा ना सके। हत्ता के पसीना पसीना हो गए, हांफने लगे, जिस्म थक गया, लेकिन उस भारी भरकम पत्थर को वो हटा ना सके। हत्ता के मायूसियों ने उन्हें घेर लिया। हजरत की तशरीफ आवी हो रही है। अजीज दोस्तों, हत्ता के बड़ी कोशिश की लेकिन हिला ना सके। हजरत आ रहे हैं इस्तकबाल की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे